नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पॉलिटी के किसी चैप्टर को ना देखकर जो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं या जो जो विषय हमने पढ़े हैं, पॉलिटी के जो जो विषय हमने पढ़े हैं उन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो ये प्रश्नों पर बात करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन पर होगा। प्रश्नों से जितना भी एक्सप्लेनेशन संभव है या उसका जितना भी संक्षिप्त सार संभव है उस पर हम बात करें। तो चलिएगा देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल निम्न में से किस सजा को क्षमादान के तहत माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल निम्न में से क्षमादान के तहत किस सजा को माफ नहीं कर सकता है। तो सजा है फांसी। ये ऑप्शन है इसका फांसी। इसका भी ऑप्शन है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से तात्पर्य है सेना के कोर्ट द्वारा जो सजा दी जाती है, यानी सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा। या फिर प्रश्न सी है ए व वी दोनों। इसका डी ऑप्शन है उम्र कैद। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता है, ना ही कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है। फांसी की सजा व कोर्ट मार्शल की सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति जी को है। नेक्स्ट प्रश्न फिर से वही बनता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। जबकि हमारा दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी इकट्ठी बैठक जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों इकट्ठे हों को किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं या आह्वान करते हैं। तो ऑप्शन है इसके ए 108, बी 118, सी 71, डी 74। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। तो उसका उत्तर होगा 108, अनुच्छेद 108। चलिएगा बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। महाभियोग की प्रक्रिया तो किस देश के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फिर से ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है इसका आयरलैंड, डी ऑप्शन है इसका फ्रांस। यानी राष्ट्रपति जी पर चलने वाला जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति जी पर चलने वाली महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी राष्ट्रपति जी पर महाभियोग चलने की जो प्रक्रिया है उसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति जी का पद किस संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो है ब्रिटेन। राष्ट्रपति जी का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि उन पर चलने वाली महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। चलिएगा अगला प्रश्न है संविधान का प्रमुख कौन होता है। अगला प्रश्न है संविधान का प्रमुख यानी मुखिया कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, या सी राष्ट्रपति, या डी उपराष्ट्रपति। तो देखिएगा भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। इसमें संविधान का मुखिया एक अलग व्यक्ति होगा जबकि सरकार का मुखिया अलग व्यक्ति होगा। यदि बात की जाए संविधान के मुखिया की तो वो राष्ट्रपति होंगे, यानी संविधान का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा। जबकि सरकार, यदि बात आए कि सरकार का मुखिया कौन है, सरकार का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधानमंडल की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। विधानमंडल यानी राज्य विधायिका, विधानमंडल अर्थात राज्य विधायिका की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। इसका ऑप्शन है ए 167, ऑप्शन बी है इसका 171, ऑप्शन सी है 170,
ऑप्शन डी है 152। तो विधानमंडल या राज्य विधायिका की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। आपके लिए एक प्रश्न है कि लोकसभा की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है और संसद की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। या आप इसका उत्तर देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद है उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की बात नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो देखिएगा 163 ऑप्शन बी है इसका 168, ऑप्शन डी है 171, जबकि ऑप्शन सी है इसका 170। तो फिर से बात वही आती है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की बात फिर किस अनुच्छेद में की गई है। तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जबकि बात करें मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में इसकी बात की गई है। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल की द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। निम्न में से किस मंडल में प्रश्न है। पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी ये चार ऑप्शन है। इनमें से किस में विधानमंडल की द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। प्रश्न ये बनता है कि भारत के जो राज्य हैं उनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो हम पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद उन पर भी बात करेंगे। तो बिहार, इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, इसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जबकि मध्य प्रदेश, इसका उत्तर होगा क्या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो और किन राज्यों में है। नंबर 1 बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं या राज्य विधानमंडल की द्विसदनात्मक व्यवस्था है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित की जाएगी। किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित की जाएगी या पहले से मौजूद विधान परिषद को हटाया जाएगा। इसका निर्णय कौन करता है या इसका जो अंतिम निर्णय है वो कौन करता है। तो पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके उत्तर पर। इसका ऑप्शन है, पहला है प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन क्या है इसका, प्रधानमंत्री या बी राज्यपाल, सी है संसद या डी है राष्ट्रपति। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद बनेगी या पहले से मौजूद विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा, इसकी बात या इसका निर्णय कौन करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या संसद। तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो भारतीय संसद करती है। लेकिन कब, जब राज्य विधानसभा, जब विधानसभा की जो सदस्य हैं, काहे कि विधानसभा के सदस्य हैं वो अनुशंसा करेंगे संसद से। उनकी जो अनुशंसा होगी या 368 अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के आधार पर होगी। यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो अनुशंसा करेंगे संसद से 2/3 या फिर कह सकते हैं 368 के तहत विशेष बहुमत के आधार पर। तब पहले से मौजूद विधान परिषद को रद्द किया जाएगा या
विधान परिषद का सृजन किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन अनुशंसा कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य। किस मत पर करेंगे या किस बहुमत के आधार पर करेंगे? 368 के तहत विशेष बहुमत के आधार पर। आशा करता हूं ये वाला प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा।